हेलो दोस्तों। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और पास्ट हम लोग देख चुके हैं, अब ये हम फ्यूचर टेंस देखने जा रहे हैं यहाँ से। तो ये पहला जो फ्यूचर का टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें जो ये सेंटेंसेस बनते हैं हिंदी में वो कैसे दिखते हैं पहले बता दूं कि जैसे मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं लिखूँगा, वो खेलेगी, हम खेलेंगे, हम पिक्चर देखेंगे, मतलब हम कल पिक्चर देखेंगे, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में जो रूल है जो ध्यान रखने का वो ये है कि विल और वर्ब साथ में आती है। वर्ब मतलब क्रिया विल के साथ आती है कि आई विल प्ले। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस जो है मैं खेलूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा विल। अब ये खेलूँगा की इंग्लिश होती है प्ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आई विल प्ले। और वर्ब की फॉर्म्स अगर आपको पता हो तो ये जो प्ले है विल के साथ जो फॉर्म आएगी वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। जो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं वही वाली यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आई विल प्ले। नेक्स्ट है मैं लिखूंगा। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? लिखने की इंग्लिश होती है टू राइट। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई विल राइट। आई विल राइट। मैं पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई करने की इंग्लिश क्या होती है? टू स्टडी, ठीक है। एक तो पढ़ना होता है कि कोई किताब पढ़ रहे हैं, और एक होता है पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है टू स्टडी, और कुछ पढ़ने की जैसे अखबार पढ़ने की या नॉवल पढ़ने की जो इंग्लिश होती है वो होती है टू रीड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मतलब है कहने का कि स्टडी से, तो मैं पढ़ाई करूँगा मतलब आई विल स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो है कि विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ और सेंटेंसेस जैसे वो खेलेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो खेलेगी, शी की हमें बात करनी की। शी विल प्ले। शी विल प्ले। सब में आपको विल ही लगेगा, सब मतलब जो भी प्रोनाउन हो कुछ भी हो सबके साथ विल लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हम लिखेंगे। हम लिखेंगे वी विल राइट। वी विल राइट। तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है। तुम पढ़ाई करोगे मतलब यू विल स्टडी। यू विल स्टडी। अब देखिए कुछ थोड़े से बड़े सेंटेंस जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा के लिए हो जाएगा आई विल गो। कल के लिए टुमारो, और स्कूल की इंग्लिश स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो मैं जाऊंगा का ये है आई विल गो। तो ये जो गो है वो है आपका गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल गो टू स्कूल मतलब स्कूल, और टुमारो मतलब कल, ठीक है। ये हो गया कल। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा मतलब आई विल गो टू स्कूल टुमारो। हम कल खेलेंगे वी विल प्ले टुमारो। वी विल प्ले टुमारो, ठीक है। वो लोग कल मिलेंगे। मिलने की इंग्लिश क्या होती है? मतलब मीट, टू मीट। तो दे विल मीट टुमारो। दे, दे वो लोग के साथ भी विल ही लगा हुआ है, और मीट का मतलब होता है मिलेंगे। मिलना, मिलने की जो इंग्लिश होती है वो होती है मीट। तो कल मिलेंगे मतलब विल मीट टुमारो। मैं इसे करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करने की इंग्लिश होती है टू ट्राई। ट्राई करना कि टू ट्राई। तो मैं इसे करने की कोशिश करूँगा का मतलब आई विल ट्राई टू डू दिस। आई विल ट्राई टू डू दिस। आई विल ट्राई मतलब मैं कोशिश करूँगा टू डू दिस, ठीक है। करने की, इसे, इसे की इंग्लिश है यहाँ पर दिस, और टू डू मतलब करना। तो आई विल ट्राई टू डू दिस। वो कल आएगा मतलब ही विल कम टुमारो। ही विल कम। ही विल कम वो आएगा, ही विल कम, और वो कल आएगा ही विल कम टुमारो।
मैं कुछ देर बाद सोऊंगा। तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। तो मैं कुछ देर बाद सोऊंगा मतलब आई विल स्लीप आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम। ठीक है। या यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो सम टाइम होता है कुछ देर बाद वाला, उसमें ये सम और टाइम अलग होता है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। एक सम टाइम जिसमें सम और टाइम के बीच में स्पेस होता है। दूसरा है सम टाइम, ये एक साथ। और एक ये होता है सम टाइम्स। ठीक है। तो सम टाइम जो स्पेस के साथ है ये वाला, इसका मतलब तो होता है कि कुछ देर। ठीक है, कुछ टाइम, कुछ समय। सम टाइम का मतलब होता है जो एक साथ ही है, इसका मतलब है क्या, कभी, कभी। और सम टाइम्स का मतलब होता है कि कभी कभी। ठीक है। तो ये अलग होता है। तो जब आप ये सम टाइम का यूज़ करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्पेस आना चाहिए, अगर इस तरह से आपको लिखना है कुछ देर बाद सोऊंगा या कुछ टाइम, कुछ समय की बात करनी है तो मैं कुछ देर बाद सोऊंगा, ये क्या हो जाएगा, आई विल स्लीप आफ्टर सम टाइम। तो ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है ये बहुत ही आसान है और यूज़ भी होता है कई बार। तो बाकी जो फ्यूचर टेंस है वो बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला फ्यूचर टेंस जो है यूज़ भी बहुत होता है। ठीक है। और है भी आसान, कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिफ़िकल्ट है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। जो लोग प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो लोग प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो साथ साथ प्रोनाउंस करते रहें जो भी सेंटेंस में बोलता हूँ, तो आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता जाएगा। तो इस लेसन में बस इतना ही है। अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के टेंसेस के साथ।